गुरु लोग बैकग्राउंड को थोड़ा इग्नोर करना। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि रामायण की ट्रेलर जो रिलीज हुई है उसके ऊपर इतने सारे ट्रोल्स क्यों हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रेलर में वीएफएक्स खराब है, इवन दो कुछ लोगों को वीएफएक्स भी खराब लग रहे हैं, लेकिन स्टिल बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं इसके ऊपर जो चल रही हैं। उसके ऊपर बात करते हैं। जो पहली कंट्रोवर्सी है वो है माता सीता का कॉस्ट्यूम। बहुत लोग बोल रहे हैं कि माता सीता का कॉस्ट्यूम बहुत ही ज्यादा मॉडर्नाइज कर दिया गया है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि उस वक्त में ऐसे ब्लाउजेस नहीं हुआ करते थे, ये ब्लाउजेस एग्जिस्टेंस में आए आफ्टर ब्रिटिश रूल। उससे पहले इस तरह की डिजाइन का कोई इन्वेंशन नहीं हुआ था इंडियन सिनेमा में, इंडियन कल्चर में। हाँ, माना जा सकता है कि ये क्रिएटिव चॉइस है, लेकिन इसके ऊपर ट्रोलिंग क्यों हो रही है? कॉज जब आदि पुरुष आई थी तब कृति सेना उनको बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे थे लोग कि उन्होंने स्लीवलेस ब्लाउज पहना था, जो कि एक्यूरेट था वाल्मीकि रामायण से। लेकिन अब साई पल्लवी ने एक अच्छा सा एक होता है ना डिसेंट ब्लाउज, वो वैसा ब्लाउज पहना है। उसके ऊपर अलग ही ट्रोल्स कर रहे हैं कि ये एक्यूरेट नहीं है। बहुत ही ज्यादा पॉइंटलेस सीन चल रहा है अभी। हाँ, ये हो सकता है कि ये एक क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन है, लेकिन स्टिल इसके ऊपर उतना बवाल नहीं करना चाहिए। ये एक फिल्म बना रहे हैं ये लोग, एंटरटेनमेंट के लिए भी है एंड ऊपर से हमारी हिस्ट्री को दुनिया को दिखाने के लिए है। इसके ऊपर इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, एक और कंट्रोवर्सी है जो कि शायद कंट्रोवर्सी कहलाने के लायक है। वो है कि स्वयंवर वाले सीन में जो बैकग्राउंड में आर्किटेक्ट दिखाया जा रहा है, आर्किटेक्चर, आई डोंट नो, आर्किटेक्ट बुलाते हैं कि आर्किटेक्चर, बट वो नेपाली आर्किटेक्ट है, ये साफ पता चल रहा है। एंड सीता जी जनकपुरी से थी, एंड उस जमाने में जनकपुर नेपाल में हुआ करता था, आज के नेपाल में। अब कितना जनकपुर नेपाल में है, कितना जनकपुर बिहार में है, ये तो किसी को पता नहीं है। अगर पता है तुम लोगों को तो कमेंट्स में बता जरूर देना, मुझे तो नहीं पता है। लेकिन ये शायद डिबेट कर सकते हैं लोग, बट इतना भी डिबेटेबल टॉपिक नहीं है, कॉज आर्किटेक्ट है वो बस। एंड वो नेपाल में ही पैदा हुई थी, ऐसा भी कुछ नहीं है। नेपाल का आर्किटेक्ट कहीं और भी बन सकता है। इसमें कुछ उतना बड़ा हुआ बनाने का ये नहीं है। जो कंट्रोवर्सी वाली बात है वो यही थी बस। एंड लोगों का कहना है कि ऐरावत के 3 सर हुआ करते हैं, उसके पंख नहीं होते। तो भाई, फिल्म है, ये क्रिएटिव चॉइसेस होती हैं। अब ऐरावत उड़ता था तो उसको उड़ते हुए बिना विंग्स के कैसे दिखा देते? कुछ लॉजिक तो बनाना चाहिए ना फिल्मों में। अब तुम लोग बोलोगे कि 3 सर कहाँ हैं ऐरावत के, तो भाई 3 सर वाला हाथी देखा है कभी तुम लोगों ने? गणेश जी को छोड़ के नहीं ना, तो इमेजिन भी नहीं कर सकते हम लोग ऐसा कुछ। बट हाथी विथ विंग्स कुछ खराब भी तो नहीं है। हाँ, एक्यूरेट नहीं है मे बी, जैसा कि ब्लाउज एक्यूरेट नहीं है उस वक्त से, लेकिन ये अच्छा लग रहा है, वो काफी है मेरे हिसाब से। लेकिन एक और चीज बहुत ही ज्यादा टॉपिक चल रही है सोशल मीडिया पे, वो है कि राम जी के रोल में रणबीर कपूर फिट नहीं बैठ रहे हैं। वो अपने डायलॉग्स को पुल कर रहे हैं, अच्छी तरह से बोल नहीं रहे हैं। तो हाँ, अच्छी तरह से नहीं बोल रहे हैं। इनफैक्ट इस वाले सीन में तो मुझे लिटरली ऐसा लगा कि ये सेम डायलॉग एनिमल में है, लेकिन एनिमल में उन्होंने चिल्ला के बोला था एंड इधर थोड़ा कम आवाज करके, उतना ज्यादा चिल्ला के नहीं बोले हैं। भाई सच में थोड़ा चिल्ला के बोल सकते थे, बिकॉज जब राम जी को गुस्सा आता है ना तो वो चिल्ला के बोलते हैं, लेकिन एक कामनेस के साथ, जैसा कि अरुण गोविल सर ने किया था। एंड टू बी ऑनेस्ट, फिल्म आने के बाद इसके ऊपर डिस्कशन होगा कि राम जी के कैरेक्टर में क्रोध को कैसे दिखाया है नितेश तिवारी ने। एंड ये बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होंगी इसके ऊपर, कॉज ये रामायण है एंड किसी भी हिस्टोरिकल फिल्म बनी हो इंडिया में एंड उसके ऊपर कंट्रोवर्सी ना हुई हो, ऐसा बहुत ही रेयर हुआ है। एंड सबसे पहली बात पता है क्या है? 4,000 करोड़ बजट है भाई इसका। यही बोलना ये है पाप हो गया है नमित मल्होत्रा के लिए, कॉज अब 4,000 करोड़ में नो मैटर ये लोग एकदम ही एक होता है ना, एकदम ही डिटेलिंग के साथ वीएफएक्स दिखाएं, बट स्टिल लोग उनमें नाकामियां दिखा देंगे। एंड बनता भी है नाकामियां दिखाना, कॉज भाई 4,000 करोड़ लगे हैं एंड इसके अंदर चलता है ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा। लिटरली अच्छे वीएफएक्स दिखाने पड़ेंगे, जो कि अच्छे वीएफएक्स हैं इसमें, नो डाउट। वीएफएक्स में कोई कमी नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ, कहीं कहीं पर लाइटिंग की दिक्कत है, जो कि बहुत ज़्यादा लाइटिंग की दिक्कत है। इवन मेरी लाइटिंग की दिक्कत भी बहुत ज़्यादा है, कॉज ये एंगल ठीक है, आई डोंट नो, मे बी ये सही है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट आई जस्ट, मैं अपनी रिंग लाइट सही कर रहा हूँ, आई एम सॉरी। हाँ, दिस इज फाइन। हाँ, ये अच्छा है, स्टार्टिंग में ही कर देना चाहिए था मुझे, सॉरी। अरे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं रामायण के ट्रेलर के हिसाब से, लेकिन
एक बात तो माननी पड़ेगी कि भाई ये अपना ट्रेलर है इंडिया की तरफ से दुनिया के लिए। इसे हम लोग प्राइड के साथ बोलना चाहिए कि दिस इज इंडियन सिनेमा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं, इससे अच्छा हो सकता था। ऑफ कोर्स हो सकता था, लेकिन जो मिला है इसे सेलिब्रेट करो ना मेरे हिसाब से। कॉज ऐसा बहुत ही रेयरली होगा कि हम लोग किसी 4,000 करोड़ वाली फिल्म का ट्रेलर देखें एंड उसके ऊपर वीडियोस बनाएं। सो इसे सेल करने के लिए ऐसी और अपॉर्चुनिटीज मिले हमें। हम जैसे क्रिएटर्स को, ऑब्वियसली छोटा क्रिएटर हूँ, 560 सब्सक्राइबर्स हैं बस, बट हम जैसे क्रिएटर्स को ऐसी फिल्में देखने के लिए, ऐसे ट्रेलर्स देख के उसके ऊपर वीडियोस बनाना बहुत रेयर होता है इंडियन सिनेमा से। सो आई जस्ट होप कि इसे थोड़ा प्रमोट भी किया जाए, नॉट बाय द मेकर्स बट बाय क्रिएटर्स। वो लोग तो प्रमोट करेंगे ही, लेकिन एक होता है ना प्राइड के साथ ये बताना कि दिस इज आवर फिल्म। सो मैं तो बोल रहा हूँ कि आई एम प्राउड ऑफ दिस मूवी, कॉज इसके ऊपर पैसे लगे हैं, इसके ऊपर मेहनत लगी है। हाँ, थोड़ा रियल लाइफ लोकेशंस पे जाके ये शूट कर सकते थे, लेकिन मे भी ये लोग अच्छे से इसको वीएफएक्स डन कर दें। सो कोई जब तक दिखेगा नहीं ना खराब, तब तक हम लोग कुछ बोलेंगे भी नहीं। जो दिख रहा है उसके ऊपर बातें चल रही हैं। एंड एक और कंट्रोवर्सी है, मुझे अब याद आया कि सुर्पनखा इतना मॉडर्नाइज्ड ब्लाउज पहन रही हैं, जो कि उस समय भी था, आई मीन, लेकिन उस समय के हिसाब से ऐसे ब्लाउज नहीं हुआ करते थे जो कि माता सीता ने पहने हैं। सो आई मीन, मैंने ये शायद बता दिया था ना वीडियो के स्टार्टिंग में, आई एम सॉरी। बट ट्रेलर के अकॉर्डिंग ये फिल्म फाड़ने वाली है मेरे हिसाब से भी। एंड रावण जो, हाँ एक और चीज, रावण के साउंड को, रावण की वॉइस को हिंदी में जब लोगों ने सुना तो स्टार्टिंग में लोगों को लग रहा था कि बहुत ही ज्यादा पतली आवाज है। आई मीन, ये पतली आवाज थी तो मोटी आवाज कैसी होगी? लिटरली बंदा दहाड़ रहा है यार। दहाड़ना उसे कहते हैं जो उसे सुन के इंसान तक कांप जाए। एंड यश परफेक्टली कर रहे हैं, एंड मैं उनका लिटरल फैन बन चुका हूँ एट दिस मोमेंट। कॉज रावण का फैन नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी आइडलाइज नहीं करता रावण को, लेकिन यश ने जिस तरह से उस कैरेक्टर को प्ले किया है, आई एम डेड। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। कॉज रावण जैसे कैरेक्टर को पुल ऑफ करना इज़ नॉट एन ईजी थिंग। अगर एक बार पुल ऑफ कर लिया तो तुम इंडियन सिनेमा हिस्ट्री में अपने नाम को गोल्डन वर्ड्स, लेटर्स, गोल्डन अक्षरों, स्वर्ण अक्षरों से लिख दिए जाओगे तुम्हारे नाम को। मैं क्यों संस्कृत पढ़ने लगा? वेल, ये तो था एक टॉक, एक बातचीत तुम लोगों से कि ये कंट्रोवर्सीज हैं क्या एंड क्या ये ज़रूरी हैं। तो आई जस्ट होप कि तुम लोग को समझ आया हो। मुझे पता है मैं ज़्यादा एडिटिंग नहीं करता जैसे कि बादल एंड मोहित भाई करते हैं, लेकिन पीजे जैसा बोलने की ट्राई किया हूँ। आई डोंट नो मैं कर पाया हूँ कि नहीं। आई जस्ट होप कि इसके ऊपर व्यूज़ आए, बस 10-20 व्यूज़ नहीं चाहिए मुझे। कॉज बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग लगता है जब मैं खुद देखता हूँ एंड बस नीचे 10-20 व्यूज़ आए हो। वेल, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो को एंड तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड इस चैनल पर बार बार आते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।